अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद हमज़ा एजाज़ है और आज जो मैं प्रोजेक्ट को बता रहा हूँ वो टीसीएस की एक ऑर्गेनाइजेशन है। टीसीएस हम सब ने, जैसा कि हमें पता है कि टीसीएस तकरीबन जानते भी हैं, टीसीएस के पाकिस्तान की बड़ी कुरियर सर्विस कंपनी में से एक कंपनी है। टीसीएस के फाउंडर खालिद नवाज़ अवान हैं, जो पाकिस्तान के बड़े बिजनेस मैन में से एक है। टीसीएस की फुल फॉर्म तरंजुम कंपनीज एंड सर्विसेज है। टीसीएस अब पाकिस्तान में ई कॉमर्स बिज़नेस भी स्टार्ट कर चुकी है yahoo.com के नाम से। जैसा कि अगर हम टीसीएस के कंपनी की ऑपरेशंस की बात करें तो टीसीएस लोकली और इंटरनेशनली पाकिस्तान में 6 मिलियन डिलीवरीज से ज़्यादा पर मंथ कर रहा है। टीसीएस कस्टमर को 24 आवर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। टीसीएस के 6000 प्लस एम्प्लॉयज़ ऑन बोर्ड इस टाइम कंपनी में वर्किंग कर रहे हैं। करंटली टीसीएस ने यूपीएस के साथ एक कोड शिपिंग एग्रीमेंट भी किया है, जिससे वो अपनी इंटरनेशनली जितनी भी उनकी शिपमेंट होगी वो उनके थ्रू होगी और फर्दर अपनी कंपनी के फर्दर एक्सपेंशन की तरफ जा रही है। टीसीएस 3500 डिफरेंट डेस्टिनेशन पे अपने कस्टमर्स को डिलीवरी प्रोवाइड कर रही है। करंटली टीसीएस की केस स्टडी फिलिप्स कॉटलर की बुक प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग में पब्लिश भी हुई और जो हार्वर्ड और वर्ल्ड रिनोल्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जा चुकी है। अगर हम बात करें लोकेशन ऑफ ऑपरेशन की, टीसीएस अपनी 3 डिफरेंट सेगमेंट्स में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। बिज़नेस टू बिज़नेस, कस्टमर टू कस्टमर एंड बिज़नेस टू कस्टमर्स। टीसीएस का जो हेड ऑफिस है वो कराची में लोकेटेड है। टीसीएस को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मशीन रीडेबल पासपोर्ट सर्विस प्रोविज़न का लाइसेंस भी मिल गया है और टीसीएस ने अपनी सर्विसेज डिफरेंट एम्बेसीज़ के लिए एज अ ड्रॉप बॉक्स भी स्टार्ट कर चुका है। टीसीएस डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स पे काम कर रहा है और वो प्रोडक्ट अपने कस्टमर्स को क्या क्या प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। एक्सप्रेस एंड लॉजिस्टिक्स, मेल मैनेजमेंट सॉल्यूशंस, गिफ्ट एंड ग्रेडिंग, फायर फाइटिंग सॉल्यूशन, सप्लाई चेन, वीज़ा फैसिलिटेट्स, ट्रैवल सर्विसेज एंड इवेंट मैनेजमेंट। उसके बाद हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन की। ऑर्गेनाइजेशन टीसीएस का जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो एक मैकेनिस्टिक इन नेचर है। जो कंपनी में प्रॉब्लम सबसे बड़ी जो फेस आई है वो ये है कि करंटली टीसीएस का जो एचआर कोरियर्स है, डिलीवरी बॉयज़ की रिटेंशन में प्रॉब्लम फेस कर रहा है। कोरियर की रिटेंशन के लिए टीसीएस डिफरेंट कन्वेंशनल्स मेथड्स अप्लाई कर चुका है। मगर मार्केट की कंपटीशन की वजह से रिटेंशन में कंटिन्यूसली प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। इस टर्म प्रोजेक्ट के लिए हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट कुछ इस तरह थी, जो डिज़ाइन ऑफ कोरियर्स रिटेंशन स्ट्रेटजी टू प्रिवेंट एंड मिनिमाइज कोरियर टर्नओवर एंड इम्प्रूविंग ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी। कोरियर रिटेंशन के लिए टीसीएस ने जो एम्प्लॉय रिटेंशन पॉलिसीज़ डिज़ाइन की हैं उसमें से एक यूनिक मिक्स क्रिएट किया है। हमारी कल्चरल वैल्यूज़ का अपनी ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज़ के साथ टीसीएस कोरियर्स के लिए एक कोरियर ट्रेनिंग प्रोग्राम डिज़ाइन करने जा रहा है, जिसका फोकस नॉन फाइनेंशियल सेंट्रिक है। टीसीएस की एचआर कोरियर का नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स के लिए मिनरल वाटर्स, एसी वेटिंग एरियाज, सर्विसेज, कॉर्पोरेट लंच प्रोवाइड करते हुए रिटेंशन स्ट्रेटजी डिज़ाइन करने जा रही है। इस स्ट्रेटजी में हमारी कल्चर जो वैल्यूज़ को कंपनी के इन्वायरमेंट में मर्ज करते हुए कंपनी इन्वायरमेंट को रिटेंशन के लिए इम्प्रूव करने जा रही है। कोरियर रिटेंशन प्रोग्राम में कोरियर्स की प्रॉपर ओरिएंटेशन होगी। उनको कंपनीज़ की वैल्यूज़ के बारे में बताया जाएगा। कंपनी में उनकी वैल्यूज़ और वर्किंग के बारे में ब्रीफिंग दी जाएगी। ओरिएंटेशन के बाद सोशलाइजेशन के स्टेप स्टार्ट होगा। सोशलाइजेशन में उन्हें ऑपरेशन टीम हेड के साथ इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा कि उनकी कस्टमर्स रिलेशनशिप मैनेजमेंट की ट्रेनिंग सेशंस होंगी। टीसीएस के हेड ऑफ डिपार्टमेंट के साथ उनका लंच ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा कि वो खुद कंपनी का एक वैल्यूएबल पार्ट अपने आप को समझें। उसके बाद हम कंट्रोल फीचर्स के बारे में बात करेंगे। कंट्रोल फीचर्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रेटजी और प्रोग्राम की प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशंस के लिए यूज़ किए जाते हैं और इन्हें टाइम पीरियड की बेसिस पे 3 डिफरेंट सब कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है। प्री कंट्रोल फीचर्स
कॉन्करेंट कंट्रोल फीचर्स, फीडबैक कंट्रोल फीचर्स। 3 डिफरेंट टाइप्स हैं उसकी। प्री कंट्रोल फीचर्स, इस कोरियर रिटेंशन स्ट्रेटजी के लिए TCS की HR टीम ने जो प्री कंट्रोल फीचर्स डिज़ाइन किया है, उनमें सबसे पहले कंपनी इन्वायरमेंट के साथ पाकिस्तानी कल्चर की एथिकल वैल्यूज़ की इंटीग्रेशन है, जिससे एम्प्लॉय को अपनी वर्क फील होगी और उन्हें दूसरी कंपनीज़ के कंपैरिजन में एक यूनिक इन्वायरमेंट मिलेगा। फर्दर कोरियर्स को बेटर वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड की जाएंगी, जैसे AC, वेटिंग रूम, मिनरल वाटर्स और डिफरेंट फैसिलिटीज़, जो उन्हें टॉप मैनेजमेंट फैसिलिटीज़ का एक अलग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगी। लाइन मैनेजर्स की कोरियर्स के साथ गुड बिहेवियर प्रैक्टिस की ट्रेनिंग भी करवाई जा रही है एज पार्ट ऑफ प्री कंट्रोल फीचर्स। कॉन्करेंट कंट्रोल फीचर्स के लिए HR एग्जीक्यूटिव्स की एक टीम डेब्यूट की जाएगी, जिनका काम कोरियर की ट्रेनिंग प्रोग्राम की मॉनिटरी होगी, और वो ड्यूरिंग द प्रोसेस लाइन मैनेजर्स की ट्रेनिंग प्रोसेस को मॉनिटर भी करेगी और कोरियर के लिए प्रॉपर सर्विसेज प्रोविजंस को इंश्योर करेगी। फीडबैक कंट्रोल फीचर्स, फीडबैक कंट्रोल प्रोसेस 45 डेज़ बैड कोरियर्स के इंटरव्यू के बाद स्टार्ट होगा। वंस ये 45 डेज़ ट्रेनिंग प्रोग्राम ओवर होगा, देन HR डिपार्टमेंट कोरियर्स के इंटरव्यू करेगी और उनसे इस यूनिक एक्सपीरियंस के बारे में क्वेश्चनिंग करेगी कि उन्हें TCS का इन्वायरमेंट किस तरह से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से चेंज लगा, इस प्रोग्राम को कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं, कि उनके पॉइंट ऑफ व्यू क्या हैं। लीडरशिप स्टाइल, TCS की ऑर्गेनाइजेशन में हमने 2 डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स ऑब्ज़र्व किए। एक डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल एंड नंबर 2 ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल। TCS की ऑर्गेनाइजेशन में टीम वर्क ओरिएंटेड वर्किंग इन्वायरमेंट है और डिफरेंट टीम्स को डिफरेंट टास्क एलोकेट किए जाते हैं अंडर डिफरेंट टीम लीडरशिप। टीम लीड का एक जो स्टाइल हमने ऑब्ज़र्व किया वो डेमोक्रेटिक स्टाइल था, जिसमें टीम मेट्स के डिसीजन की वैल्यू ज़्यादा थी और मेजॉरिटी की अथॉरिटी का कॉन्सेप्ट था। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल हमने टॉप मैनेजमेंट के लीडरशिप स्टाइल में ऑब्ज़र्व किया। डिफरेंट डिपार्टमेंटल हेड्स को एडिशनल अथॉरिटीज़ प्रोवाइड की गई देन, ताकि वो क्रूशियल स्टेजेस पे परफॉर्म करके कंपनी के ऑपरेशंस की एक्सटेंशन के लिए खुद को बेटर लीडर बना सके। एंड में जो मुझे इस प्रोजेक्ट से लर्निंग और इस कोर्स से फ़ायदा हुआ, वो फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ द बिगनिंग HR का जो काम था वो मेरी नज़र में शुरू में ये था कि एक एम्प्लॉय को हायर करना और उसकी सैलरी डिसाइड करना। बट आफ्टर डूइंग दिस प्रोजेक्ट मुझे ये बात समझ आई कि किस तरह HR का रोल पूरी कंपनी के लिए इम्पॉर्टेंट है, लाइन मैनेजर से ले के स्टाफिंग करने, फिर उनकी टर्म डिफ़ाइन करना, और सब HR का ही ये एक काम है। तो इस प्रोजेक्ट से, और ये प्रोजेक्ट हमने TCS की कंपनी पे किया और हमारे ग्रुप में 4 मेंबर्स थे। थैंक यू।